ये भाई नारियल अपने हाथ से कटिंग करके देते थे जो रतन टाटा जी पीते थे। बहुत बार देखा, ये बाजू में तो रहता था। लड़के को दिखा रहा है ना, हाँ वही लड़का है। ये जो आपको व्हाइट कलर का बंगलो दिख रहा है। सो हे गाइस, मैं आपका दोस्त आपका भाई एस एन सिद्दीकी और आज हम लोग जाने वाले हैं रतन टाटा जी के घर और उनका घर देखेंगे। कहाँ पे घर है बॉम्बे में और कहाँ पे रहते थे और कैसा घर है उनका, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आप लोगों को। वीडियो के एंड तक बने रहे। चलते हैं हम लोग सबसे पहले CST स्टेशन। CST से हमें जाना है कुलाबा। CST स्टेशन पहुंच गया हूं दोस्तों। अभी मैं यहां से बस लूँगा कुलाबा के लिए और कुलाबा में ही उनका घर है रतन टाटा जी का, जो सी फेसिंग बंगलो है। अब हम चलते हैं जल्दी, फटाफट बस लेते हैं और पहुंचते हैं कुलाबा। रतन टाटा जी के घर के पास में अभी हूँ भाई, और यहाँ पे एक भाई है, उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बताया उनके बारे में कि भाई बहुत अच्छे इंसान थे और यहाँ से आते जाते कभी कभार वो देखते भी थे उन्हें, क्योंकि वो यहीं पे रहते हैं तो उनका घर भी यहीं सामने आस पास में ही है। वो सामने वाला उनका घर है जहाँ पे वो रहते थे और ये मेन रोड है, तो वो भाई भी मेरे साथ में ही है। तो भाई आपने रतन टाटा जी को कभी मतलब सामने से देखा है? अच्छा, तो मतलब क्या कहोगे रतन टाटा जी के बारे में? अब यहाँ छोड़ के चले गए, बहुत दुख है हम लोगों को। अच्छा, गरीबों का बहुत मदद करता था उन्होंने। मैं इधर नारियल बेचता हूँ। अच्छा, मेरा नारियल भी उनके पास जा रहा था। जाता था आपके यहाँ से? जी, मेरा नारियल डेली जाता था उनके, बाद में उनका घर है। क्या बात है भाई। देखो भाई के यहाँ से ही नारियल जाता था उनके घर पे, जो नारियल वो पीते थे ये भाई के यहाँ से जाता था। क्या बात है यार, कमाल की बात है। मतलब ये भाई नारियल अपने हाथ से कटिंग करके देते थे जो रतन टाटा जी पीते थे। कमाल है भाई। तो आपने तो मतलब देखा तो हो ही गई यहाँ से कभी? बहुत बार मैं थोड़ा तेज बोलो। देखा हूँ, उसका गाड़ी में देखा हूँ। अच्छा, गाड़ी में बैठे जाते थे। हाँ, ऐसा मैं देखा हूँ। और मतलब उनकी फैमिली में कोई तो यहाँ पे अभी रहता होगा? उनकी मम्मी है फिलहाल सामने वाली बिल्डिंग में, गफ्तावा का नाम है वो सामने। अच्छा, बाजू में उनका घर है। हाँ। अकेला रहता है। ये क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक आलम। ये फारूक आलम भाई है और इनके यहाँ से नारियल जाता था रतन टाटा जी के घर पे। कितनी बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। इतने अमीर इंसान, देश के इतने अमीर इंसान और देश में जिसकी इतनी ज़्यादा इज्जत है भाई, और आज भी मतलब लोगों के दिल में उदासी है। हिंदुस्तान पूरा उदास है कि इतना नेक इंसान, इतना ईमानदार बिजनेसमैन आज के टाइम में होना बहुत मुश्किल है। जी, बहुत मुश्किल है भाई। कि हैं तो बहुत सारे अमीर, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, लेकिन इतने ईमानदार, क्योंकि भाई एक इंसान ऐसा वो है कि भाई बाइक वाले की हालत देख के सिर्फ उसने नैनो कार बनाया कि हिंदुस्तान का हर एक इंसान कार से चल सके। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ रतन टाटा जी के घर के बैक साइड में, जो सी फेसिंग बंगलो है उनका। मैं यहाँ पे बैक साइड में आया हूँ, यहाँ से आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसा नज़ारा है, क्योंकि यहाँ से बहुत शानदार नज़ारा दिखता है। ये पूरा सी फेसिंग बंगलो है उनका, जो कि कहा जाता है कि यहाँ पे जो है ना 400 से 500 करोड़ तक की इनकी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे है। एक्चुअली यहाँ से आप देखेंगे तो इसको आपको ये जो वाइट वाला बंगलो दिख रहा है, यही वो बंगला है जिसमें वो रहा करते थे अकेले ही। इसमें इनके साथ में इनके फैमिली मेम्बर का कोई भी नहीं रहता था, सिर्फ उनके जो काम करने वाले बंदे लोग थे उनके साथ में वही रहते थे। और एक लड़के को जिसको आपने वीडियो में देखा होगा कई बार रील में, वो बंदा साथ में उनके साथ में रहता था। एक्चुअली कहा जाता है कि उसको बचपन से ही अपने साथ में रखे थे और उस लड़के को अपने पोते के जैसा, मतलब बोलते थे कि वो उनका पोता है, लेकिन एक्चुअली इन्होंने शादी किया ही नहीं तो उनका पोता होगा नहीं, लेकिन मानते थे पोते के जैसा। और साथ में ही रहता था, एकदम फ्रेंड के जैसा, दोस्त के जैसा रहता था वो बंदा। और वो भी काफ़ी दुखी है कि उनके जाने के बाद, और उन्होंने शादी नहीं किया। ये तो आप लोग को पता होगा, 1962 की ये बात है जब उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था फॉरेन कंट्री में, लेकिन वो लड़की के फैमिली वालों ने मना कर दिया था इंडिया में शादी करने से। तो वो बंदे ने मतलब रतन टाटा जी जो हैं वो उन्होंने शादी ही नहीं किया कि अगर वो बंदी मुझे नहीं मिली जो मेरा सच्चा प्यार था तो मैं दूसरे किसी से शादी कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने फिर शादी ही नहीं किया, पूरी ज़िंदगी अपनी ऐसे ही निकाल दी उन्होंने। और आज देश को जो इतनी तरक्की मिली है वो उनका बहुत ही बड़ा हाथ है, जो बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे देश की तरक्की में। आज टाटा मोटर्स नहीं होती तो हमारे देश में जो है इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ नहीं आती, इतनी बड़ी बड़ी ट्रकें नहीं आती, बस नहीं आती, बहुत कुछ बनाया है। आज हम घर में जो चीज़ें यूज़ करते हैं
नमक से लेके घर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा हमारे यूज़ में आती है, हमेशा हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं अपने काम में। और कहीं ना कहीं मतलब बाहर भी जाते हैं, गाड़ियाँ जो है, बस है, वो सारी चीज़ टाटा से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमको मिल ही जाता है देश के अंदर। तो भाई देश के तरक्की में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है रतन टाटा जी का और इनके कंपनी का, टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप एक ऐसा नाम है कि जिसने मतलब 60 से 65% कहते हैं कि इन्होंने अपनी कमाई का जो 60 और 70% हिस्सा है वो लोगों में दान कर देते थे, लोगों में मतलब गरीबों में बांट देते थे। और इनका जो टाटा ट्रस्ट है उसके द्वारा जो है लोगों तक हेल्प पहुंचाते थे। मतलब आज के भाई इस दौर में जो दौर चल रहा है, आज इस दौर में लोग अपने अलावा किसी और के बारे में कौन सोचता है। आपने कभी देखा है मतलब टाटा साहब को यहाँ से? बहुत बार देखा, यही बाजू में तो रहता था। हाँ, गाड़ी से निकल, गाड़ी रोड पर निकल। आप भी देखे हो? कितना बार हम लोग देखा। उनके घर पे? ये बाजू में ही है, 2-3 बिल्डिंग के पीछे। अच्छा, सैंपल आदमी और अपनी गाड़ी खुद हाँ। लेके जाता था वो। कोई घमंड नहीं। कोई घमंड नहीं, उनका पीछे कोई गाड़ी नहीं, अकेले गाड़ी में बैठते थे ना, कोई सिक्योरिटी। अच्छा, अकेले ही रहते थे ना यहाँ पे घर में? मतलब देखभाल के लिए उनकी फैमिली वाला कोई नहीं रहता था ना साथ में? लड़के को दिखा रहा है ना, हाँ, वही लड़का कंपनी संभालेगा, कंपनी की जिम्मेदार उसको ही बना। उसको ही बहुत लिया। अच्छा, एक और लिया था सारे मिस्त्री करके, उसके हाँ। भाई का लड़का था। अच्छा, लेकिन उसने जब वो घमंड चालू कर दिया तो उनकी भी एज बहुत हो गई, लेकिन उम्र ज़्यादा हो गई है। और सौतेले मम्मी भी गया था उनका। मम्मी भी अभी है? हाँ, कल गई थी। हाँ, मम्मी भी, सही बात है। दुखी मतलब तो इंसान नहीं है कि इतने अच्छे इंसान आज के टाइम में इतना ईमानदार बिजनेसमैन होना बहुत मुश्किल है। नहीं हो सकता, नहीं हो गई उनके जैसा ईमानदार। और दोस्तों कहते हैं कि उनकी मम्मी भी उनके घर के जस्ट बाजू में, जो घर आपको ये देखो, ये वाला जो आपको जहाँ पे 4 व्हीलर वगैरह खड़ी हुई है वाइट कलर की, ये जो घर दिख रहा है ना, इस घर में उनकी मम्मी रहती हैं। अभी भी उनकी मम्मी हैं और बोलते हैं कि चल नहीं पाते हैं, भले व्हील चेयर पे। सामने एक चर्च है जिस चर्च में वो जाया करती हैं। तो इनकी मम्मी जो है वो एक्चुअली सौतेली मम्मी है। इनके जो डैडी थे उन्होंने 2 शादी की थी और उनसे एक जो सौतेली मम्मी है उनसे एक लड़का है, जो लड़के को आप लोगों ने अभी कल वीडियो में देखा होगा। कहा गया कि उनके भाई हैं, तो वो भाई जो है वो सौतेली भाई हैं, वो सगे भाई नहीं हैं। क्योंकि रतन टाटा जी जो थे वो अकेले ही थे, उनके फैमिली मेम्बर में फ़िलहाल कोई उनके साथ में नहीं रहता था। और दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू सो मच। आप टाटा जी को प्यार करते हैं, आप टाटा जी के मतलब चाहने वाले में से हैं, तो भाई इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ही हेल्प हो जाता है दोस्तों मेरा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय, अपना ख्याल रखें।